खबर मथुरा से है, जहां राधा कुंड के जंगल में विशालकाय अजगर मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। बता दें कि अजगर मिलने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है। वहीं मौके पर पहुंची 3 सदस्य वनकर्मी की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से अजगर को पकड़कर जंगल ले जाकर छोड़ दिया है। सुरक्षित जंगल में छोड़ेंगे। यहाँ पर हम गाय डालने के लिए आए, हमारे खेत में गाय चल रही थी, उसको भगाने के लिए आए और हम गाय के पीछे गेहूं के चल रहे थे। अजगर हमारे पैर से लिपट गया होता, हमारी जान बड़ी मुश्किल से बची है। फिर हमने वन विभाग टीम को सूचित किया गया, वन विभाग की टीम मौके पर आ चुकी है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। जी, यहाँ क्या घटना हुई है? ये घटना अजगर निकला है हाईवे के किनारे। इसको किसान की शिकायत पर आए हम लोग और इसको हमने पकड़ा है। इसको हम सुरक्षित जंगल में छोड़ेंगे। यहाँ पर हम यहाँ जागरण। वही खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना खोड़ा पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें वादी द्वारा बताया गया है कि उनके पिता जगदीश का रात में अपने घर जागरण देख के वापस लौटते वक्त एक व्यक्ति द्वारा उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। वही घायल अवस्था में परिवारजनों द्वारा नोएडा के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है। जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रात में यहाँ जागरण हो रहा था और 2:30-3 के आसपास ये जागरण देखने के लिए नीचे उतर के आए। तो सर वहाँ जागरण देखने के गए, उसके बाद पश्चात जो है वापस आ रहे थे घर, तो सर किसी ने इनके जो है चाकू से हमला कर दिया इसके ऊपर। सर उसका फोटो मतलब जो है कैमरे में भी आया, यहाँ रिकॉर्ड किया गया, पुलिस को भी मिला है ये CCTV फुटेज। आप मृतक के क्या लगते थे? मैं सर मृतक का जीजा लगता हूँ। उनका रात का टाइम था, 2-2:30 बजे के आसपास ऊपर से नीचे उतर के आया, गली में जागरण हो रहा था। हम लोगों को तो सो रहे थे, हम लोगों को पता नहीं था, तेज बोली थे। हम लोगों को पता नहीं था, इसलिए सुबह 4 बजे के आसपास में गए ऊपर, तब हम लोगों को पता चला कि उनको चाकू। आप लोग कब आए? हम तो उसी टाइम आ गए थे। दिनांक 23/1/2023 को थाना खोड़ा पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उनके पिता जगदीश जब 22/23 की रात्रि में अपने घर लौट रहे थे जागरण देख के, तब एक विनीत भाटी व्यक्ति द्वारा उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल अवस्था में ही उनको उनके परिवारजनों द्वारा नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे 23 तारीख की सुबह उनकी मृत्यु हो गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रात में यहाँ खबर प्रयागराज की हंडिया तहसील से है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मानिकपुर गांव पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने गांव में पानी की टंकी के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान उन्होंने गांव के सभी घरों में पानी न पहुंचने पर जेई और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही पानी टंकी पर ऑपरेटर नहीं होने से मंत्री जी ने विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड करने की धमकी भी दी। टंकी से शुद्ध पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, जिसके कारण उसका जीवन भी स्वस्थ रहे। इसलिए आदरणीय मोदी जी का जो सपना है, एक गरीब को लखपति उन्होंने बनाते हैं। यानी एक गरीब को, ऐसे 3 करोड़ के ऊपर गरीबों को देश के अंदर पक्का मकान दिया है, मनरेगा से मजदूरी दिया है। कारीगर, हमारे कर्मचारी, सभी हमारे कंपनियों के सभी लोग रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, जिसके कारण उस गरीब को मैं पानी पहुंचा सकूं। तो उसी अभियान में हम लोग लगे हैं कि 2024 तक सभी घरों में पानी पहुंचे। हम सरकार बनाते हैं गरीबों की सेवा करने के लिए। सरकार हम लोग इसलिए नहीं बनाते हैं कि अन्य कांग्रेसी सपा बसपा टाइप लूटना है, हम गरीबों की सेवा करने के लिए सरकार बनाते हैं। इसलिए जनता जनार्दन का हमेशा आशीर्वाद मोदी योगी के साथ। योगी से
वहीं राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं 5.4 की तीव्रता से भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताते चले कि भूकंप का केंद्र नेपाल और चीन के बॉर्डर के पास बना है। वहीं भूकंप का असर यूपी, दिल्ली समेत एनसीआर में पाया गया है। राजधानी लखनऊ से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। वहीं 5.4 की तीव्रता में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं मंगलवार को सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। बताते चले कि इसका निरीक्षण उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने किया है। साथ ही परेड के निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान उपायुक्त व एसपी ने मुख्य समारोह के कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए परेड से संबंधित कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मौके पर उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक यातायात आदि लोग मौजूद रहे। खबर हापुड़ से है, जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 3 दिवसीय बसंत पंचमी का मेला लगने जा रहा है। वहीं 26 जनवरी सुबह 7:20 पर कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी पूरे जोरों शोरों पर चल रही हैं। नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से केकेडी न्यूज चैनल से इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव लिसड़ी में उपस्थित हूं, जहां पर 26 जनवरी को सुबह 7:20 पर बसंत पंचमी के कार्यक्रम का 3 दिवसीय आगाज होने जा रहा है, जिस पर बाहर से काफी भारी जिलों से बाबा के भक्त आते हैं एवं जिनकी यहाँ पर मन्नत पूरी होती है वो हर एक वर्ष आते हैं एवं यहाँ पर काफी भीड़ होती है, जिसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। और यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन लगातार अपने एक्टिव है, ताकि किसी तरह से कार्यक्रम में कोई दिक्कत ना हो। आइए हम आपको जो यहाँ के महंत जी हैं उनसे रूबरू कराते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में कितना ग्रामीणों का सहयोग होता है और कितनी बार यहाँ पर जो जनता आती है कितने इनके प्रति मान सम्मान और दरगाह बाबा के लिए करती है और क्या क्या यहाँ का मुख्य चढ़ावा होता है। महंत जी, आपका नाम क्या, ये बताएं आप। स्वामी देवेश्वरानंद। तो महाराज जी, यहाँ पर जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं दरगाह बाबा के, तो यहाँ पर कितनी जनता आती है और कितने यहाँ पर जो है चढ़ावे के अंदर क्या क्या आता है यहाँ पर? जनता 3 दिन के अंदर अगर पूरी लगाएं तो लाखों की भीड़ में आती होगी। पहले दिन 20-25 हजार आदमी आ जाते होंगे, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो गुड़ की बेली और चद्दर चढ़ाते हैं तथा फिर अपनी मन्नत मांग करके जाते हैं। जो जिनकी मन्नत पूरी होती है, जिनके जैसे मान लिया किसी ने बच्चा नहीं हुआ किसी के, उसने अपने बच्चे की मन्नत मांगी, तो फिर वो रात को ठहरता भी है यहाँ पर। फिर आश्रम की तरफ से उसे खाने पीने की व्यवस्था होती है और गांव वालों का पूरा सहयोग पूरे मंदिर के लिए रहता है। पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहता है। किसी तरह की आज तक कोई घटना ऐसी अशुभ नहीं घटी जिसको कहा जा सके। पूरा सबका सहयोग, बड़े प्रेम से श्रद्धालु आते हैं, मत्था टेकते हैं। और बाबा साहब जिनकी समाधि है उन्होंने जीवित ही समाधि ली थी, इसलिए इनको चेतन समाधि कहते हैं। बाबा साहब की इतनी कृपा है यहाँ पर कि सब बाबा को इतना मानते हैं और किसी तरह का कोई विघ्न परेशानी यहाँ पर नहीं पड़ती। तो महाराज जी, जैसे यहाँ पर लगभग 2 साल से कोरोना काल, उसके अंदर क्या बसंत पंचमी का कार्यक्रम रहा था या उसके अंदर जो कार्यक्रम स्थापित किया गया था? हाँ, कोरोना काल में बसंत पंचमी का मेला नहीं लग सका, लेकिन श्रद्धालु फिर भी आते थे। उनको पूरा दूरी से थोड़ी दूरी 3-3, 4-4 फीट की दूरी से दर्शन कराए गए। और पुलिस प्रशासन का कहना था कि भी किसी तरह का कोई प्रसाद नहीं बटेगा, तो प्रसाद भी नहीं बांटा था। हाँ, मेला नहीं लगा, पार साल तो मेला बिल्कुल नहीं लगा, उससे पहले साल कुछ कम मेला लगा था। तो महाराज, जैसे बताया जाता है यहाँ के 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जनता भी बाहर से काफी आती है और यहाँ पर जो कार्यक्रम का आगाज 26 जनवरी को होने जा रहा है, तो उसके प्रति जो है जो क्षेत्र के लोग हैं और प्रशासन है, तो उसके अंदर कितना आपके साथ ये सहयोग करते हैं? किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं हो पाती यहाँ पर? जब प्रारंभ होता है, दर्शन प्रारंभ होते हैं, तो हमारे क्षेत्र के गांव ढाना के कुंवर साहब हैं, जिनका नाम राहुल जी है। परंपरागत रूप से वो सबसे पहले चादर वो चढ़ाते हैं, पहले से चढ़ती आ रही है उनकी चादर, और उसके बाद फिर कार्यक्रम प्रारंभ होता है। क्षेत्र के और गांव के पूरा सहयोग करते हैं, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती।
प्रशासन ही पूरा सहयोग करता है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि श्रद्धा से आते हैं लोग और श्रद्धा से मत्था टेकते हैं, फिर चले जाते हैं। यहाँ से भंडार से प्रसाद बंटता है, प्रसाद खाते हैं, किसी तरह कोई परेशानी हमको नहीं होती। तो जो हमने जैसे देखा महाराज यहाँ पर कि काफी चौड़ा यहाँ पर मैदान है, यहाँ चारों तरफ यहाँ पर ये बेचारे पे काम कर रहे हैं सभी, जो बच्चों के लिए खेल खिलौने लाते हैं और ये झूले वाले हैं, तो ये सभी बेचारे यहाँ से बाहर से आए हुए हैं ये? हाँ, ज्यादातर बाहर से भी आए हुए हैं, यहाँ के तो बहुत थोड़े लोग हैं, बाहर से आते हैं, दुकानें लगाते हैं, वो खेल खिलौने बिकते हैं, झूले वूले हैं, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहता है, दुकानदार भी खुश रहते हैं और जो है जो आने वाले यात्री जो है वो भी खुश रहते हैं, कोई बहुत अच्छा मेला रहता है। तो आपने देखा है जो महंत जी इन्होंने बताया है कि यहाँ के ग्रामीण भी और क्षेत्र के लोग भी और जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर वो पूरा काफी सहयोग करते हैं ताकि किसी तरह से कोई यहाँ पर समस्या न हो। जनपद हापुड़ से केकेडी न्यूज चैनल के लिए विशाल नागर, कैमरामैन। नमस्कार। खबर महोबा के चरखारी से है, जहां प्राथमिक विद्यालय कुसरवा में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर चरखारी विधायक बृजभूषण सिंह पहुंचे। बता दें कि राजपूत ने विद्यालय की शिक्षा गुणवत्ता को भी समझा, जिस पर विधायक ने प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निपुण और हर बच्चा बनाए अपना भविष्य अच्छा में जानकारी दी। वह स्कूल के बच्चों के साथ दोपहर में मिड डे मील का खाना भी चखा है। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विधायक बृजभूषण सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर शारीरिक प्रदर्शन करने वाले बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के विषय में बच्चों को उनके जीवन के बारे में विस्तार से भी बताया। वही खबर बुंदेलखंड से है, जहां युवाओं ने बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लगातार हो रही विवादित टिप्पणियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। बताते चले कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में निकले युवाओं ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार कभी भी किसी जाति धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करते, वह सिर्फ सनातन धर्म की बात करते हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर करोड़ों करोड़ लोगों पर अगाध श्रद्धा है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायियों ने कहा है कि अभी तो उनके द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अगर महाराज जी पर की जा रही या मर्यादित टिप्पणियां बंद नहीं हुई तो हम लोग भी उग्र रूप से ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। और पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के खिलाफ जो तथाकथित कुछ हिंदू भाई तथाकथित कुछ गलत बयानबाजी किए हैं, अनमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया है और उसी के खिलाफ हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए हैं। हमारे सनातन धर्म के प्रति जो लोग उंगली उठा रहे हैं और किसी धर्म के प्रति ये लोग क्यों नहीं जागरूक होते हैं। मौलवी और चादरों जो अन्य धर्म के लोग हैं वो सब ये सब सारी चीज़ें वो लोग भी करते हैं और हमारे ही धर्म को टारगेट किया जाता है, सनातन धर्म को। और कल का बयान आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान देखा होगा, जो श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ में ऐसी टिप्पणी की है, ये सरासर गलत है और इसकी घनघोर निंदा की जाती है। मैं उनसे इस चीज़ की मांग करता हूं कि वो अपने बयान वापस लें और कॉन्फ्रेंस के जरिए सबके सर्व समाज के सामने अपनी गलती माने और माफ़ी मांगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और जो उनके खिलाफ मीडिया में तमाम बयानबाजी दी जा रही है उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। और वही खबर जनपद देवरिया से है, जहां रुद्रपुर तहसील के राजस्व लिपिक यानी मालबाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि एंटी करप्शन टीम ने आज सुबह करीब 11 बजे उन्हें 2000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद पुलिस मालबाबू को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी में प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। बता दें कि धड़ल्ले से रोज रात गोमती नदी के वन क्षेत्र से मिट्टी और बालू का अवैध खनन हो रहा है। वही दिन में जेसीबी मशीन से प्लाटों में मिट्टी और बालू भर दी जाती है। एक तरफ जहां सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगा रखी है, वहीं जिले के एसपी ने भी अवैध खनन को रोकने की बात कही। फिर भी इन सब आदेशों को दरकिनार करके खनन माफिया जोरों से अवैध खनन करने में जुटे हुए।
खबर जालौन से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से एक हादसा हो गया। बता दें कि एसबीआई बैंक के सामने 11,000 की लाइन टूटकर गिरने से बाइक सवार बाल बाल बच गया है। वही हादसे में एक मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। वही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया है। पूरा मामला जनपद जालौन के उरई शहर का बताया जा रहा है। ये जो दो बार टूटी, पहले वहाँ से टूटी है मंदिर के पास से, जब वहाँ से कोई नहीं आया फिर यहाँ पे आगे गिरी हुई लाइन, और हम लोग गाड़ी पे बैठे थे, भागे। जब भागे ट्रेन बिल्कुल जहाँ पे हमारी गाड़ी के ऊपर गिरी तो पूरी हमारी गाड़ी खाक हो गई। अच्छा, आपने बिजली विभाग को सूचना की है? बिजली विभाग को आपने सूचना यहाँ के लोगों ने, मेरे पास कोई नंबर नहीं था। जब अंडरग्राउंड लाइन है फिर भी जो ऊपर लाइन है काय निकाल रखी, जब अंडरग्राउंड लाइन है शहर में। और ना अब जेई आए, ना बिजली विभाग के कोई आदमी आए, ना पुलिस आई, कोई नहीं आया देखने वाला, कोई गिरा को मर रहा। सैकड़ों घटनाएं हो जाती है यहाँ, कोई यहाँ देखने सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो आपकी गाड़ी जल गई है? जी हाँ, हमारी गाड़ी का वीडियो ले आप देखो। और कई लोग यहाँ पे घायल हो सकते हैं। बिजली विभाग की इतनी लापरवाही है। खबर नरकटियागंज के साठी से है, जहां सरस्वती पूजा को लेकर थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बता दें कि बैठक को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष उदय कुमार ने सरस्वती पूजा और विसर्जन शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में करने से लोगों की अपील की। वहीं उन्होंने कहा है कि सरस्वती पूजा में माता की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सभी स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों के युवाओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वहीं उन्होंने कहा है कि थाना क्षेत्र के किसी व्यक्ति द्वारा आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा इस बार एक ही दिन पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि यह इलाका जो हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग लगभग समान ही संख्या में यहाँ पर है, तो सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पक्ष मिलकर अच्छे से सरस्वती पूजा मनाए और 26 जनवरी मनाए, यही लोगों से गुजारिश की गई है। सभी गणमान्य लोगों से और गणमान्य लोगों को भी ये कहा गया है कि जब भी किसी प्रकार की कोई अगर अनहोनी की आशंका हो तो अविलंब में सूचित करें। डीजे तो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सरस्वती पूजा में डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा इस बार एक ही दिन पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि यह इलाका जो हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग लगभग समान। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से है, जहां परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बाबा गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन, बौद्धिक क्रांति, नव जागरण, नवा बिहान आदि के बारे में अतिथियों ने विस्तार के साथ अपने विचार रखे। बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एजीएम आर.ए. कुरवंशी अपर कलेक्टर कार्यक्रम में शामिल हुए। यह आयोजन रखने का मुख्य उद्देश्य था कि बाबा गुरु घासीदास जी ने जो सतनाम आंदोलन चलाया था और सतनाम आंदोलन के चलाने के बाद उन्होंने जो बौद्धिक क्रांति की थी, इस बौद्धिक क्रांति को जन समुदाय के बीच पहुंचाना था और इस जन समुदाय के तहत पहुंचाने के बाद बाबा गुरु घासीदास जी समाज के लोगों को संगठित होने के एक आह्वान उन्होंने किया था। तत्पश्चात बाबा गुरु घासीदास जी ने ही अपने बुद्धि पुत्र गुरु बालक दास जी को 26 जनवरी 1850 को उन्होंने राजा बनाया था और समाज के लोगों को उन्होंने एक मैसेज देते हुए कहा था, बाबा गुरु घासीदास जी सबो बनो सियान, अर्थात मेरे एक के करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सबको सियान बनने की जरूरत है। आप सब समाज को आगे ले जाने की जरूरत है और समाज के बारे में सोचने की जरूरत है। आज मस्तूरे में ST/SC OBC वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा घासीदास जयंती का आयोजन किया गया था। इस जयंती में क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को घासीदास बाबा के उपदेशों का पालन करने, शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने, समाज के लोगों को आवश्यकता अनुसार सहायता देने के लिए चर्चा हुई तथा संविधान में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके बारे में भी उपस्थित जन समुदाय को जानकारी दी गई। यह आयोजन रखने का मुख्य उद्देश्य था कि बाबा गुरु घासीदास जी ने जो सतनाम आंदोलन चलाया था और सतनाम आंदोलन के चलाने के बाद उन्होंने जो बौद्धिक क्रांति की थी, इस वह रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।